हेलो एवरीवन, आज है 14 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 12 रुपए का ये शेयर है और लगातार लगातार यहां पर गिरावट बन रही है। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स कुछ खास अच्छे नहीं थे, खराब नतीजे थे, शेयर टूटना शुरू हो गया। और उसके बाद अभी अगर आप देखोगे तो कंपनी कुछ खास अच्छे पोजीशन पे नहीं नजर आ रही है। टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, लेकिन एक एडवांटेज इनका है वो यही है कि भैया मुकेश अंबानी की कंपनी है ये, रिलायंस इंडस्ट्रीज है यहाँ के करता धरता। वीडियो में बातचीत भी करेंगे कि जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर, खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 12 रुपए का ये शेयर है। 2.5% की गिरावट हमें आज यहां पर देखने को मिली है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में आलोक इंडस्ट्रीज का जो शेयर है ये 18 से 19% तक टूट चुका है। 15 रुपए से लगातार यहां पर गिरावट है और कहीं पर भी संभलता नजर नहीं आया। अगर एक दिन की तेजी आई भी तो वापस टूट गया, एक दिन की तेजी आई भी तो वापस टूट गया, एक दिन की तेजी आई भी तो वापस टूट गया। अगर आप एक साल की बात करोगे तो पिछले एक साल में आलोक इंडस्ट्रीज में 55% तक की गिरावट है। 29 रुपीज तक गया था ये, काफी टूटा है और लगातार टूटा है। कहीं पर भी सपोर्ट बनाता, बेस बनाता हुआ अब नजर नहीं आया। पहले एक वक्त था जब 20 रुपए के आसपास बेस बनाता हुआ नजर आया भी था हमें, लेकिन अब वो बीत चुका है। उसको तोड़कर हर रोज एक नया बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है ये। देखिए, सरकार जो है वो टेक्सटाइल पे फोकस तो कर रही है। सरकार ने भैया इंसेंटिव प्रोग्राम भी लॉन्च किया है 15,000 करोड़ का, लेकिन उस इंसेंटिव प्रोग्राम में आलोक इंडस्ट्रीज को शामिल नहीं किया गया है। जब मैंने वीडियो बनाया था उसको लेकर मैंने कहा था कि ट्राइडेंट वहां पर जरूर है, ट्राइडेंट लिमिटेड डेफिनेटली काफी बड़ी कंपनी टेक्सटाइल की, ये जरूर है वहां पर 300 करोड़ रुपए का फायदा ट्राइडेंट को मिलने वाला है, लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज अभी भी उस लिस्ट में नहीं है। और दूसरी बात यहां पर यह है कि जब कोविड आया था उसकी वजह से जो चाइना में आपको काफी बड़े लॉकडाउन्स नजर आए और बांग्लादेश में जिस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही, कहीं ना कहीं वहां पे टेक्सटाइल आपको थोड़ा सा मंदा पड़ता नजर आया। लेकिन भारत ने वहां पर अपॉर्चुनिटी देखी और भारत ने को एक फायदा हुआ वहां पर। लेकिन अभी जब चाइना खुल रहा है, बांग्लादेश में भी धीरे धीरे खुलता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहां पर उसका हैम्पर जो है, इफेक्ट जो है वो पड़ता नजर आ रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज लगातार गिरावट जरूर आई है। यहाँ पर मिड कैप शेयर है ये, 6,300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर हम बात करें तो 16 लाख का वॉल्यूम है। बहुत कम क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड हो रहे हैं। लास्ट क्वार्टर और दिसंबर की अगर हम बात करें तो जो गिरावट सबसे ज्यादा देखने को मिली वो दिसंबर की वजह से ही थी। जो रिजल्ट्स आए उनके 250 करोड़ का लॉस हो गया कंपनी को, और ये लॉस बड़ा इसीलिए है क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस था वो सिर्फ 9 लाख रुपयों का था। सिर्फ 9 लाख रुपए का लॉस था। और जो रेवेन्यू था पिछले साल इसी क्वार्टर में वो 2,130 करोड़ का था। इस बार वो घटकर 1,700 हुआ। मतलब पिछले साल के मुकाबले इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी गिरावट आई और प्रॉफिट तो था ही नहीं, लेकिन लॉस बहुत ज्यादा हो गया। पहले सिर्फ 9 लाख रुपए का ही लॉस था, छोटा सा मिनिमम लॉस था, वो बढ़ के 250 करोड़ हो गया। और प्रॉफिट भी तो और रेवेन्यू भी तो इनका बढ़ा नहीं। और यही वजह है कि जैसे ही रिजल्ट्स आए तब से लेकर अब तक ये संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, हर रोज टूट रहा है। तो यहां पर प्रमोटर रिलायंस इंडस्ट्रीज जरूर हो चुके हैं अभी के वक्त में, और लॉक इन पीरियड भी है। देखो, जब रिलायंस ने, देखिए आलोक इंडस्ट्रीज बिक गई थी कंपनी, ठीक है, कर्जा बहुत ज्यादा था, एनसीएलटी में गई, बिक गई, मुकेश अंबानी ने खरीदा वहां से इसको, लेकिन साथ में एक लॉक इन पीरियड भी आया था। अब वो लॉक इन पीरियड भी खत्म होने वाला है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब ये भी लग रहा है कि क्या लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद मुकेश अंबानी को इसको डिलिस्ट करवा देंगे। मेरे हिसाब से अभी उसके बारे में उतना ज्यादा सोचने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि जब होगा तब पता चल जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 5% लोग कह रहे हैं कि बेच दो। मेरे हिसाब से बेचने की मेरी सलाह अभी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफी टूट चुका है। लेकिन अगेन और बड़े बॉटम बना सकता है ये, लेकिन ऑलरेडी काफी टूट चुका है। यहां पर थोड़ा सा उछाल मिले तो प्रॉफिट में ही, मतलब थोड़े से उछाल में बेचने की सलाह होगी, एटलीस्ट इस लेवल पर तो नहीं। 90% लोग कह रहे खरीदारी करो, 5% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू गिर रहे थे लेकिन अब बढ़ते नजर आ रहे हैं, और डेफिनेटली 2023 में भी रेवेन्यू इसके आसपास ही होंगे। लेकिन प्रॉब्लम आई है प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट 207 करोड़ का लॉस था 22 में, लेकिन अब तो और बढ़ेगा लॉस इनका। एक ही क्वार्टर में 250 करोड़ का तो लॉस हो चुका है।
और ये कंसर्न यहाँ पर जरूर रहेगा आलोक इंडस्ट्रीज में। आलोक इंडस्ट्रीज देखा जाए तो भैया कोई भी एनालिस्ट अपनी कमेंट्री यहाँ पर नहीं दे रहा है, ना बाइंग को लेकर ना ही बेचने को लेकर। शेयर होल्डिंग में देखा तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग जरूर है, म्यूचुअल फंड के पास 0.04%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 0.39%, एफआईएल्स के पास 2.02% की होल्डिंग है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 22.56% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 16.66% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए एक चीज आप समझिए, टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज, ठीक है, और काफी कुछ चीजें बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिलता जुलता सेक्टर रिलायंस का भी है। रिलायंस स्मार्ट का भी अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत हैंडलूम का काम चलता है इनका, ठीक है, तो जिसकी वजह से आलोक इंडस्ट्रीज कुछ ऐसे सेगमेंट में नहीं घुस सकते जिस सेगमेंट में एक्चुअली उनको घुसना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यहां पर यह है कि देखो कंपनी जो है वो चल तो रही है, लेकिन आने वाले दौर में कंपनी का क्या फ्यूचर होगा ये अभी से प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है। रीजन सिंपल है, लॉक इन पीरियड खत्म होगा तो क्या होगा इसका, ठीक है। दूसरी बात यहां पर है कि कंपनी लॉस बड़े कर रही है और रेवेन्यू भी कम होते नजर आ रहे हैं इनके। एटलीस्ट एक दो क्वार्टर में कुछ सेटिस्फेक्शनरी मतलब को थोड़ा सा अच्छा लगे यार दिल को, वैसे नतीजा आने जरूरी है, वो दिख नहीं रहा है यहां पर। लेकिन फिर भी एक भरोसा है, वो है भैया मुकेश अंबानी कि शायद कंपनी को वो डूबने तो नहीं देंगे यहां से, और कंपनी लॉस करेगी लेकिन कुछ क्वार्टर्स बाद हो सकता है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए यहाँ पर। चांसेस थोड़े से मुश्किल नजर आ रहे हैं लेकिन उम्मीद जरूर है यहाँ पर उनको लेकर। तो पहली चीज तो ये कि खरीदा है तो बेचने की जरूरत नहीं है। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, अगर ये आपको और 10-12% की गिरावट पे मिलता है, क्योंकि देखो अभी मार्केट और ग्लोबल सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत गिरावट आप यहाँ से और एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर 10 रुपए के आसपास अगर आपको आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर मिलता है तो उतना ही निवेश करिए जितना आप अगर चला भी जाए तो आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि रिकवर करने में बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। देखो ऑपरेटर कभी भी वहां पर दोबारा लौटेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो यही कहूंगा मैं आपसे कि अगेन फंडामेंटली के तौर पर बहुत ही वीक कंपनी है ये, बहुत ही वीक कंपनी है। बस एक ही एडवांटेज है, वो है भैया मुकेश अंबानी कल को कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर दे यहाँ पर, या फिर ऑपरेटर दोबारा से लौट कर आ जाए यहाँ पर, चांसेस है इसके। तो खरीदारी के मौके 10 रुपए के आसपास होने चाहिए, लेकिन 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 बहुत ही रिस्की कंपनी है, तो उतना ही पैसा लगाइए जितना अगर चला भी जाए तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो दो और कंपनी है, ट्राइडेंट भी है, 31 रुपए का ये शेयर है, और ये भैया बहुत गंदे तरीके से टूट चुका है, बहुत गंदे, 45% की गिरावट आई है। और इवन अगर मैं इसके हाई से कंपेयर करूँ, अगर जो करूँ तो 68 रुपीज का था हाई जो इसने बनाया था, वहां से तो ये और भी ज्यादा टूटा है, 55 से 60% तक टूट चुका है ट्राइडेंट। वेल्सपुन की भी बात करें तो एक साल में 40% टूटा है, लेकिन अगर इसका जो हाई प्राइस था वो 165 रुपए का था, वहां से कंपेयर करेंगे तो यहां पर भी 60% की गिरावट आई है वेल्सपुन इंडिया में। दोनों ही कंपनी में भयंकर गिरावट है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी के ऊपर वीडियो बनाऊं तो जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट में लिखिए, जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट आएगी उसके ऊपर अगला वीडियो जरूर होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।